नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं नेपाल की ताजा और अहम घटनाओं की। राजनीति से लेकर भूकंप और आर्थिक हालात तक नेपाल में कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। आइए जानते हैं नेपाल की आज की 10 बड़ी खबरें। नेपाल में हाल ही में आम चुनाव कराए गए। युवाओं के बड़े आंदोलन और राजनीतिक संकट के बाद यह चुनाव हुआ। देश की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कई नई पार्टियों और युवा नेताओं को अच्छा समर्थन मिल रहा है। चुनाव परिणाम से नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। वहीं अगली खबर की बात कर तो नेपाल के चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को कई सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस पार्टी को युवाओं का बड़ा समर्थन मिल रहा है। शुरुआती रुझानों में पार्टी मजबूत स्थिति में बताई जा रही है, जिससे नेपाल की पारंपरिक राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहाल की पार्टी को चुनाव में कड़ी टक्कर मिल रही है। कई सीटों पर मुकाबला काफी करीब बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार चुनाव परिणाम नेपाल की सत्ता और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। पूर्वी नेपाल में 4.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटकों से कुछ समय के लिए लोगों में डर का माहौल बन गया और कई लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि प्रशासन के अनुसार किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं मिली है। इंडिया ने नेपाल के चुनाव का स्वागत किया है और कहा है कि नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत किए जाएंगे। व्यापार, सीमा सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर दोनों देशों के नेताओं ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। नेपाल में इस साल पर्यटन में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासकर माउंट एवरेस्ट और हिमालय क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों के रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नेपाल के केंद्रीय बैंक के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि लगभग 4% के आसपास बनी हुई है। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई अब भी बड़ी चुनौती है। सरकार निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है।